प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है, हम सब के साथ भलाई करें। हम सब के साथ भलाई करें। गलतियों की पुस्तक इसका 6वां अध्याय 10वां वचन। इसमें हम आज कई उदाहरणें देखेंगे। 6 उदाहरणें हैं जिन्होंने भलाई की, उसके बारे में आज हम इस पवित्र कलाम से हम इसको देखेंगे। तो हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने की। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। और एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय मौका वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज विशेष करके प्रार्थना करें इस मन्ना के लिए। इस मन्ना तोड़ते टाइम प्रभु हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा, हमें समझा और हमारे पर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि हम पवित्र बातों को समझ सके और आपके नाम की महिमा करें और आपके करीब आए और शैतान की हर हल्ले से बचाना, आपके मार्गों में हम सबों को चलाना। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है, हम सब के साथ भलाई करें, और ये गलतियों की पुस्तक 6वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है। इसी में हम कई उदाहरणें देखेंगे और उसमें पहला उदाहरण है रेहाब स्त्री के विषय में। तो हम जोशुआ की पुस्तक योशू के पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन, यहाँ पे लिखा है, तब नून के पुत्र योशू ने 2 बेटियों को सितम से चुपके से बेच दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीको को देखो। तुरंत वे चल दिए और रेहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। फिर लिखता है यीशु के पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन में लिखता है, तब यरीहो के राजा ने रेहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष बाइबल के अंदर लिखा है, तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का वेद लेने को आया है। यीशु के पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन में लिखता है, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ से थे। और योशू के पुस्तक 2:6 में लिखता है, उसने उनको घर के छत पर चढ़ाकर सनाई के लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे योशू ने 2 बेटियों को भेजा गया यरीको को देखने के लिए, जांच करने के लिए। और उस टाइम ये बात वहाँ के यरीहो के राजा को समझा, तो राजा ने उसे खबर भेजा कि उन्हें मेरे पास ले आना। तो ये स्त्री ने इन दोनों को अपने घर के छत के ऊपर छिपा दिया और राजा से कहा कि मैं नहीं जानती कि ये कहाँ है। तो ये स्त्री ने बहुत महान काम वहाँ पे किया और ये वचन के अंदर उल्लेख किया और ये लिखा गया इधर। तो इन्होंने इन दोनों का भलाई किया। तो ये है, हमने पहला उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम दूसरा उदाहरण में आएंगे। ये दाऊद के विषय में है। पहला शमूएल इसका 30वां अध्याय 11 से 13 वचन हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उससे कहा,
तब उससे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर के टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उनके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। तो यहाँ पे ये दाऊद के विषय में जिगला करके एक जगह था, और वहाँ पे अमलाकाइट लोग ने आकर उसको जलाया, और दाऊद के बीवी और उनके लोगों को उन्होंने कैद करके लेके गए। और ऐसे परिस्थिति के अंदर दाऊद बहुत दुखी था। तो उस टाइम इनको ये मनुष्य वहाँ पे मिला, लिखा है कि एक मिस्री पुरुष उनको मिला। तो उन लोगों ने उनको लेके आकर खाना पीना खिलाए और उसके जी में जी आए, और 3 दिन तक वो कुछ भी खाए नहीं थे, रोटी भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिए। लेकिन इन्होंने उसका सब सुविधा किए। और जब दाऊद ने उसे पूछा, तो कहाँ से है और तू किसका है? तो कहा कि मैं मिस्री जवान और एक अमाले के मनुष्य का दास हूँ। और कहा कि उन्होंने मुझे बीमार की वजह से छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने इनका ख्याल किया। और ये व्यक्ति था जो दाऊद को मार्गदर्शन किया कैसे वहाँ पे जाना है, और उसी के द्वारा दाऊद ने इसका मदद लेकर वहाँ पे जाकर सारा चीज़ों को वापस उन्होंने लौटाया। तो यहाँ पे दाऊद और उसके लोग इस मिस्री पुरुष को जो बीमार थे उसको खाना खिलाकर उसके जीवन को अच्छा किया। तो ये इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा भलाई इनके जीवन के अंदर किया गया। तो ये दूसरा उदाहरण है जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, और ये भी दाऊद के विषय में है। 2 शमूएल 9 अध्याय 1 से 7। 2 शमूएल 9 अध्याय 1 से 7। 2 शमूएल चैप्टर 9 वर्स 1 to 7। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माखीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूध बेचकर उनको लोदबार से अमीएल के पुत्र माखीर के घर से बुलवा लिया। जब मेफीबोशेत जो योनातन का पुत्र और सौल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, ये मेफीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा सौल के सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। तो यहाँ पे
दाऊद को बहुत बड़ी इच्छा था सॉल के घराने को प्रति दिखाना, और इसी के वजह से उन्होंने पूछा गया, तब उनको समझ में आया कि योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। तो उन्होंने जहाँ भी वो रहते थे उनको बुलवा लिया और उनका नाम था मेफीबोशेत। और दाऊद ने उनसे कहा गया कि दादा सॉल की सब भूमि तुझे वापस लौटाऊंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। तो आज दाऊद ने इस घराने के ऊपर दया किया, क्योंकि दाऊद और जोनातन उनका प्यार बहुत बड़ा था। भले सॉल दाऊद के विरुद्ध थे, लेकिन उनका बेटा जोनातन और दाऊद, इनका प्यार मोहब्बत बहुत बड़ा था। और इसकी वजह से दाऊद के जीवन में बहुत बड़ी इच्छा था कि खुद तो भी अच्छे काम करना, और उन्होंने उनके बेटा लंगड़ा होने पर भी उनको जीवन भर खाने के लिए और उनके बाइबल के अंदर लिखा है कि सॉल की सारी भूमि उन्होंने उनको लौटाया। तो ये दाऊद ने यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छे काम किया। इसी के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। ये हमने तीसरा उदाहरण देखा। अब हम चौथा उदाहरण में आएंगे। ये है शून्यमाइट, मतलब शून्यम करके एक जगह था, वहां पे एक स्त्री थे, उसके विषय में है। तो दूसरा राजा चौथा अध्याय 8 से 11, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8 to 11। यहाँ पे लिखा है कि एक दिन की बात है कि एलिशा शूनम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाते तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन पड़ता है। हम बीच पर एक छोटी ऊपर रोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस ऊपर रोटी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया। तो यहाँ पे ये स्त्री शूनम में रहता है। ये स्त्री ने एलिशा नबी करके जब समझा तो उनको वो रोटी खिलाने लग गए, और उसके बाद वो स्त्री ने पति से कहकर उनको रहने के लिए एक छोटा सा जगह और उनको जो भी जरूरत था, पॉट की जरूरत और कुर्सी की जरूरत और दीवट की जरूरत, सारी जरूरतों को उन्होंने करके दिया, ताकि जब भी वो वहाँ पे आए तो वो वहाँ पे विश्राम कर सकता है। तो ये स्त्री ने उनका बहुत बड़ी भलाई किया गया। ये भी हमने आज वचन से आपको बताया गया। तो ये है चौथा उदाहरण। पांचवा है जीवा करके एक व्यक्ति है। दूसरी शैमुएल 16 अध्याय 1 और 2, 2 शैमुएल चैप्टर 16 1 and 2। यहाँ पे दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मेफीबोशेत का कर्मचारी शिबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए घोड़ों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लड़े हुए उससे आ मिला। राजा ने शिबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? शिबा ने कहा, गद्दे तो राजा के घराने के सवारी के लिए है, और रोटी और धूपकाल का फल जवानों के खाने के लिए है, और दाख मधु इसलिए है कि
जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। तो यहाँ पे ये जीबा ने दाऊद को और उनके लोगों के लिए खाने का सब योजना बनाया। उनको गद्दे सवार के लिए दिया गया और खाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे उनको रोटी, किशमिश, ये सारा चीज, धूपकाल का फल, ये सारा चीज उन्होंने उनको दिया गया, उनका ख्याल किया। तो ये सीबा ने भी दाऊद का बहुत ख्याल किया, मदद किया। तो ये हम एक पांचवा उदाहरण खुदा की पवित्र कलाम से देखा गया। अब हम छठवां उदाहरण में आएंगे। ये है एबेद मेलेक करके एक व्यक्ति है। जब हम यिर्मयाह की किताब में आते हैं 38:7, यिर्मयाह चैप्टर 38 वर्स 7, यिर्मयाह की पुस्तक 38वां अध्याय 7वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 38:7। यहाँ पे जब हम पढ़ता लिखता है, उस समय राजा बेन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। इसलिए जब एबेद मेलेक कुशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तो यिर्मयाह 38:10 और 11 में लिखता है, तब राजा ने एबेद मेलेक कुशी से यह आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अतः एबेद मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलगर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चितड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों उतार दिया, गड्ढे में रस्सियों उतार दिया। और यिर्मयाह किताब 38:12, यिर्मयाह 38:12 में लिखता है, तब एबेद मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चितड़े अपने खाकों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। यिर्मयाह की किताब 38वां अध्याय 13 में लिखता है, यिर्मयाह 38:13, तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। तो यहाँ पे ये एबेद मेलेक एक कुशी था और इन्होंने, जब इनको खबर लगा कि लोगों ने यिर्मयाह को पकड़कर खड्डे में डाला, तो उन्होंने राजा से विनती किया। राजा ने 30 आदमी को दिया गया। वो 30 आदमी को लेके जाकर उन्होंने जुना फटेले कपड़े सब लेके जाकर यिर्मयाह को खड्डे से निकाला। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, शुरुआत में खुदा ने लिखा गया कि हर परिस्थिति में प्रभु यिर्मयाह को बचाएगा करके, और उसी समान प्रभु ने एबेद मेलेक को इस्तेमाल कर उन्हें उस परिस्थिति से निकाला और उनके ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। और इसलिए हमने यहाँ पे इस 6 उदाहरण देखे जहाँ पे इन सभी लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है भलाई किया। और इसलिए प्रभु चाहता है कि आज हम भी इस खाली वचन को हम पढ़े नहीं, हम इसको क्रिया में लाए ताकि खुदा हमें आशीष कर सके। इसलिए आज भी कोई व्यक्ति अगर प्रभु को नहीं जानते तो प्रभु तुम्हें जानने के मौका देता है। और इसलिए आप अगर नहीं जाना है तो जान लेना, परमेश्वर से पश्चाताप मांगना। प्रभु आज भी क्षमा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। और इसलिए खुदा के पवित्र कलाम में इस वचनों को लिखा भी है और लिखता है प्रेरित की किताब 2:38 में कि पत्रोस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम मतलब यहूदियों के लिए और तुम्हारी संतानों मतलब यहूदियों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, वो है अन्य जाति लोग भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जिनको प्रभु बुलाए, तो यदि आज आप खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे, यदि प्रभु आपको बुलाए तो आप परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करें
कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, आज हमारे हाथ में। इसलिए खुदा से पश्चाताप मांगकर उसकी ओर हम मुड़ जाए, ताकि बचा हुआ जीवन प्रभु आशीष करे। यीशु मसीह का आने का समय काफ़ी करीब है। इसलिए ये जो वचन आज प्रचार किया गया, इसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम विदा होने से पहले हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी के अंदर है। प्रभु ने छुटकारा देने के लिए हम खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके प्रभु समय के अंदर प्रार्थना करें, लॉर्ड सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, ताकि समझकर आपके करीब आए। प्रभु विशेष क्या जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, प्रभु आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य, बल दे, ताकि सभी लोग तेरे मार्गों में चले, आपके नाम की महिमा कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।